और चलिए सीधे रुक कर लेंगे बड़ी खबर की और आपको बता दें कटनी में आज मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.2 का शुभारंभ होने जा रहा है। देश भर के निवेशक और उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे 1-to-1 चर्चा। खनन क्षेत्र के भविष्य को मिलेगी नई दिशा। मध्य प्रदेश में खनिज से समृद्धि की नई उड़ान ये है और इसी को लेकर माइनिंग कॉन्क्लेव 2.2 आज कटनी में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कटनी में आज एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव 2.2 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। वह इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा और निवेश अनुकूल नीतियों के बल पर तेजी से उद्योग और खनन क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इस माइनिंग कॉन्क्लेव में देश भर के निवेशक, उद्योगपति, विषय विशेषज्ञ शामिल होकर प्रदेश की खनिज संभावनाओं और औद्योगिक विकास पर चर्चा करेंगे, जिनसे मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 चर्चा आज करते नजर आएंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन आज कटनी में किया गया है। इस बड़े आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही कॉन्क्लेव का फोकस क्षेत्र में कोयला, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, तकनीकी प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज, चूना पत्थर, सीमेंट जो उद्योग है इससे जुड़े हुए उन पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और इसी को लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज किया गया है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो प्रदेश में आ सके। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ कटनी से संवाददाता नवीन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, नवनीत माफ कीजिए, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.2 का आयोजन आज कटनी में किया जा रहा है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश आए। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि खनिज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई सारी संभावनाएं हैं और जब कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है तो उम्मीद की जाती है, जैसे कि आज के कॉन्क्लेव की भी हम बात करें तो 2000 से ज्यादा प्रतिभागी इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। क्या अपडेट्स है कार्यक्रम को लेकर, कहां आपकी मौजूदगी है नवनीत? तो यहाँ पे कटनी के लिए एक बहुत अहम बात है। यहाँ पे जो अपन माइनिंग कॉन्क्लेव की बात करें कि 2.0 जिस तरीके से यहाँ हो रहा है और यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे पूरा अपने देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी है कि कटनी जिले के लिए बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे तैयारियों की बात करें तो बहुत ही यहाँ पे पूरे प्रशासन ने तैयारी हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सामने बनाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो जो भी उद्योगपति आएंगे, जो भी वहाँ पे आएंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद वहाँ पे एंट्री उनकी की जाएगी। यहाँ पे जगह जगह पुश्तैनी है, मतलब पुलिस की तैनाती है ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। वहीं पे हम बात करें कटनी है कि मतलब माइनिंग का बहुत एक बताया गया है कि बहुत स्थान माना गया है और इस जगह पे जो माइनिंग का जो एक गढ़ है कहीं ना कहीं उद्योगपति के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ताकि देश का एक विकास हो सके और मध्य प्रदेश के साथ साथ एक कटनी का भी विकास हो सके। बिल्कुल रिश्का जी। बिल्कुल नवनीत, और देखिए जब हम माइनिंग कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं तो मुख्य फोकस कई क्षेत्रों पर रहने वाला है, जैसे कोयला हो गया, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, प्रौद्योगिकी की प्रगति, ये जो तमाम क्षेत्र हैं इन पर विशेष फोकस इस कॉन्क्लेव में रहने वाला है। नवनीत जी जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ डोलोमाइट की बात करें या स्टोन की बात करें, यहाँ पे चूना का भी बहुत बड़ा उद्योग माना जाता था, लेकिन अब चूंकि चूने की उसकी मात्रा नहीं रही, लेकिन यहाँ डोलोमाइट, बॉक्साइट और यहाँ कई तरह की ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इंडस्ट्रीज एरिया से जुड़ी हुई है, तो यहाँ माइनिंग का एक गढ़ माना गया है। और यहाँ पे जो शामिल होने वाले हैं उद्योग देश के, अपने देश के, प्रदेश के से लेके तमाम ये उद्योगपति यहाँ शामिल होंगे। और वह अपन बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी खुद इनसे मिलकर 1-to-1 चर्चा करेंगे, आखिर अपना और उद्योगपति अपना खुद सुझाव रखेंगे आखिर क्या सुझाव है और इसको व्यापार को कैसे उद्योग में लाना है और कैसे इसको माइनिंग को आगे बढ़ाना है, इसको लेके भी उन्होंने अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल जी रिश्का जी। बिल्कुल नवनीत, और खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो उसकी प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियां जो हैं उसको लेकर ये लगातार कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की बात की जाए तो संभावनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और जब संभावनाएं बढ़ती हैं तो फिर उस तरफ के कॉन्क्लेव के आयोजन किए जाते हैं जिससे ज्यादा जो है निवेश आए पूरे देश से भी और बल्कि विदेश से भी। उम्मीद यही की जाती है। इस कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें तो जो हमारी निवेश अनुकूल नीतियां हैं उनके चलते विदेशी निवेश आने की कितनी संभावनाएं हैं इस कॉन्क्लेव में?
जी, बता दूं, बिल्कुल विदेशी नीति की जो यहाँ पे निवेश के लिए जो नीति है, बहुत अहम भूमिका निभाएंगी और यहाँ कुछ ना कुछ अभी ऐसा कुछ बताया नहीं जा सकता। उसके बाद जैसे यहाँ पहुंचते हैं सब लोग, उद्योगपति का चूंकि आवागमन कल से हो चुका था, अब वहाँ पे अभी 11 बजे से कार्यक्रम शुरुआत होना है, 11 बजे से 5 बजे तक चलना है। और हम बात करते हैं देश प्रधान अपने मुख्यमंत्री जी की, तो 2:40 पे यहाँ पहुंचने के बाद उसके बाद ही क्या इसकी निवेश की योजना बनती है, कितना एक विदेशों से वो अपना निवेश का इतना मध्य प्रदेश में दिखाने को मिलेगा, एक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसका। जी बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, और जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो ग्रामीण और आदिवासी अंचल है वहां पर निवेश की कितनी संभावना है। अगर हम खनन की बात करें तो कटनी के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो आदिवासी अंचल होंगे वहां पर कितनी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, यहाँ निवेश की काफी मतलब करोड़ों में, कई करोड़ों में यहाँ निवेश की संख्या जाएगी। और हम यदि आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो उनको एक रोजगार मिलेगा ताकि इनका भी एक विकास हो सके, इनका भी परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन इसको अपन माइनिंग की बात करें तो यहाँ माइनिंग का बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पे कार्यक्रम जो कटनी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कटनी के लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से कनेक्टिविटी दी गई है, जिसके चलते यहाँ पे एक जगह मानी गई। और इस जगह का स्थान क्यों रखा गया है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी, यहाँ उद्योगपति से भी हमारी कुछ बात हुई थी, उन्होंने माइनिंग विभाग को लेकर बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है रिस्का जी। बिल्कुल, और देखिए जब हम बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं तो यहाँ पर छोटे उद्यमियों की भी अगर हम बात करें तो इनका भी बहुत अहम रोल होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में हम जब खनिज उद्योग की बात कर रहे हैं तो इसमें इससे जुड़े जो स्टार्टअप्स है या फिर जो छोटे उद्यमी हैं उनको, उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं, ये जो नीतियां हैं वो उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है नवनीत? जी बिल्कुल, कोई भी बड़ा उद्योग होता है तो छोटे उद्योग से ही शुरू होता है। छोटा उद्योग यदि नहीं होगा तो उनसे बड़े उद्योग में पैसे पहुंचेंगे। शुरुआत तो छोटे उद्योग से हुई, तो कहीं ना कहीं यदि बड़े उद्योग में पहुंचते हैं तो छोटे उद्योग की जो अहम भूमिका है, उनका एक छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, छोटी खदानें होती हैं, छोटे लोग वर्कर होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, तो उनकी भी बड़े जो उद्योगपति है उनके लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन हम बात करते हैं छोटे उद्योगपति के लिए जो यहाँ पे कटनी में है, बहुत है यहाँ से निर्मल, मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं माइंस की खदानें चला रहे हैं छोटे उद्योग वाले, और माइंस के कोयले की भी खदान चलाते, कोयला के साथ साथ डोलोमाइट की चलाते, बॉक्साइट की चलाते। लेकिन उनकी जो भूमिका है यहाँ पे, उनको भी एक बहुत ही सराहनीय और उनको एक मन में जो उत्साह है कि कहीं कटनी को एक नई ऊंचाई और नया छूने को मिलेगा। बिल्कुल नवनीत, और अगर हम देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटलीकरण जो है वो हर जगह हो रहा है, तो इससे जोड़कर हम इसको भी अगर देखें तो आधुनिक तकनीक और जो डिजिटलीकरण है इससे खनन क्षेत्र की सुरक्षा और उत्पादकता किस हद तक बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, डिजिटल के लिए बहुत बड़ी है। अब इस कटनी में डिजिटल का बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इसका बहुत ही उत्साह पूर्वक और इसका उपयोग डिजिटल के रूप में किया जा रहा है, जिसके चलते उनको कई अंदर की जो जमीन के अंदर क्या है, कितनी गहराई पे जाते हैं, कितने कैसे खनन करना है और कहाँ पे किस जगह करना है, डिजिटल का उपयोग करके इनका बहुत ही इसका सदुपयोग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। आपने नजर बनाकर रखिए, कुछ देर बाद फिर से आपसे अपडेट्स लेंगे कार्यक्रम स्थल पर ही, क्योंकि आपकी मौजूदगी थी। तो देखिए तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। माइनिंग कॉन्क्लेव 2.2 का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ा आयोजन है जो कटनी में हो रहा है। कॉन्क्लेव का पूरा फोकस रहेगा कोयला, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और जो तकनीकी प्रगति है, महत्वपूर्ण खनिज जो है चूना, पत्थर, सीमेंट, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े उद्योग पर आज इस कॉन्क्लेव में विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 1-to-1 चर्चा तमाम उद्योगपतियों से करते हुए नजर आएंगे।